आज हम बात कर रहे हैं सुदेश की, जिसे फास्ट फूड खाने का बहुत बुरा आदत लग चुका था। वह कई सालों से फास्ट फूड खा रहा होता था। सुदेश एक 22 साल का लड़का एक दिन आईटी का कोचिंग पढ़कर घर लौटते समय रास्ते में फास्ट फूड, चाउमीन और पानीपुरी खा लेता है, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके पेट में दर्द, उल्टी और दस्त हो रहा होता है। जब जानकारी परिवार के लोगों को होती है तो उसको लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया जाता है, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। उस पर डॉक्टर उसे धनबाद के लिए रेफ़र कर देते हैं, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मौत से घर में मातम छा जाता है। बेटे के मौत से पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। यह तो केस देखा अपने स्वदेश का। ऐसे लाखों स्वदेश का केस हर रोज़ हम न्यूज़पेपर, टीवी पर देखते हैं, पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब तक हम पे नहीं बीतती उस दर्द का एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। हम सबको पता है कि सिगरेट पीने से लंग्स, फेफड़े खराब हो जाते हैं, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, गुटखा खाने से मौत का कैंसर होता है। ये वो दुश्मन है जो सामने से वार करते हैं, जिससे बचा जा सकता है अगर हम अवेयर हो। और गवर्नमेंट भी अवेयर कराने के लिए थिएटर में मूवी स्टार्ट होने से पहले वार्निंग देती है कि स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और गुटखा से मौत का कैंसर होता है। पर उस दुश्मन का क्या जो इन सबसे खतरनाक है, जो धीरे धीरे छिप छिप के, चुपे चुपे हमारे शरीर को बर्बाद कर रहा है, और हमको एहसास भी नहीं कि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके बारे में हम बात तक नहीं करते। वो है जंक फूड और फास्ट फूड। एक दुश्मन जो सामने से वार करता है, उससे बचा जा सकता है, पर उससे कैसे बचोगे जो आपके साथ है, आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा है, और आपको पता भी नहीं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख लोग हर साल स्मोकिंग कारण मारे जाते हैं। वहीं फास्ट फूड खाने की वजह से हर साल 1.1 करोड़ जाने जाती है, यानी यह स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। स्मोकिंग से ज़्यादा डेथ जंक फूड खाने से होने वाली बीमारी लाइक हार्ट डिजीज और डायबिटीज से हर साल होती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक दुनिया भर में 90 लाख लोग भूखमरी की वजह से मरते हैं। वहीं गलत खान पान और लाइफ स्टाइल की वजह से 4.1 करोड़ लोग हर साल मारे जाते हैं। मतलब भूखमरी से ज़्यादा जाने गलत खान पान और लाइफ स्टाइल की वजह से जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार दुनिया भर में 11 मिलियन डेथ हर साल जंक फूड खाने से होने वाली बीमारी लाइक हार्ट डिजीज और डायबिटीज से होती है। जंक फूड और फास्ट फूड क्या होता है? जंक फूड और फास्ट फूड में क्या फ़र्क होता है? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जंक फूड और फास्ट फूड एक ही होता है, पर ऐसा नहीं है। दोनों में फ़र्क होता है। फास्ट फूड खाने की वो सब चीज़ें जो जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं, जो ठेलों और होटलों में तुरंत तैयार करके परोसे जाने वाले फूड। एग्जाम्पल चाउमीन, पानीपुरी, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज। वहीं जंक फूड खाने की वो सब चीज़ें जिनमें ना के बराबर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या पैक्ड रेडी टू ईट फूड्स होते हैं, जिनमें शुगर, नमक और सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा अधिक होती है। इनमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल पैक्ड चिप्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स, आइसक्रीम। फूड और जंक फूड डायरेक्ट तौर पर मौत का कारण नहीं बनती, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों जैसे हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और शुगर की ओर ले जाता है। फास्ट फूड और जंक फूड खाने से शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दोनों होते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स फास्ट फूड बने होते हैं मैदा और ऑयल से, जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते। जंक फूड हमारे पेट में ज़्यादा समय तक रहते हैं, इसलिए कभी कभी सड़न स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन होता है। फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है और फिर अचानक थकान आ जाती है। फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें गैस, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द और अचानक ब्लड शुगर हाई हो जाती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म में जंक फूड और फास्ट फूड खाने से कौन कौन सी बीमारियां होती है? पहला, हार्ट अटैक। जंक फूड में सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और आर्टरीज में प्लक का बनने में मदद करता है, जिससे आर्टरीज हार्ड और पतली हो जाती है, जिसके कारण हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर। जंक फूड में सोडियम, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे बॉडी फ्लूइड बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसके कारण ब्लड वेसल्स के वॉल पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। सैचुरेटेड फैट्स के कारण आर्टेरियल प्लक बनने से ब्लड फ्लो जो ब्रेन में जाता है उसे ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक आता है। मोटापा, ओबेसिटी। फास्ट फूड और जंक फूड में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वजन बढ़ता है और मोटापा आता है। पाँचवां, टाइप 2 डायबिटीज़। फास्ट फूड में शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा ज़्यादा होता है, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसको मैनेज करने के लिए बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। पर एक समय के बाद बॉडी का सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, उसको
उसके कारण टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। जंक फूड में फाइबर की कमी होती है। फाइबर पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाता है और कॉन्स्टिपेशन कब्ज को रोकने के लिए आवश्यक होता है। फाइबर की कमी के कारण सीने में जलन भी होता है और बहुत सी बीमारियां ब्रेन से रिलेटेड जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, याददाश्त कमजोर होना, स्किन प्रॉब्लम जिससे चेहरे पे पिंपल, दाग धब्बे हो जाते हैं, दांतों से रिलेटेड जैसे कैविटीज और टूथ डिके, लीवर से रिलेटेड बीमारियां जैसे NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, किडनी से रिलेटेड बीमारियां और बहुत टाइप का कैंसर का कारण है फास्ट फूड और जंक फूड। जब हमें पता है फास्ट फूड इतना बुरा है, इतना बीमारियां होती है, फिर भी हम क्यों खाते हैं? फास्ट फूड और जंक फूड खाने से डोपामिन रिलीज होता है जो हमें बोलता है कि मजा आ गया, और जितना डोपामिन रिलीज होता है उतना और डोपामिन का चाहत बढ़ता जाता है। धीरे धीरे इसकी हमें आदत हो जाती है और कुछ लोग तो बगैर फास्ट फूड के रह ही नहीं पाते, बेचैनी जैसे लगने लगती है। सॉल्ट, शुगर और सैचुरेटेड फैट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जंक फूड और फास्ट फूड जो जीव को बहुत टेस्टी अनुभव देता है। सुबह से लेकर शाम तक हर तरफ टीवी, मोबाइल, डिलीवरी ऐप्स, डिस्प्ले बोर्ड, सब तरफ फास्ट फूड और जंक फूड का ही विज्ञापन दिखाई और सुनाई देता है जो अपनी ओर खींचता रहता है और बोलता है आओ और खाओ। जब भी आप कोई जंक फूड और फास्ट फूड खाते हैं वो आपकी ज़िंदगी का 10 मिनट कम कर देता है। 10 मिनट बहुत कम समय लग रहा होगा, पर कैलकुलेट कीजिए आप कितने दिनों से जंक फूड खा रहे हैं और आगे कितनी बार खाओगे। हमारे दादा परदादा 100 साल, 110 साल तक जीते थे क्योंकि उनके टाइम पे इतना फास्ट फूड नहीं था, साफ सुथरे खाने पर ही जीवन चलता था। हमारे अंकल के उम्र के लोग 70 से 80 साल तक जिएंगे और हमारे टाइम ये 50 से 60 साल हो जाएगा क्योंकि हम फास्ट फूड के आदी हो चुके हैं। और आजकल के बच्चे जो चिप्स, चॉकलेट, जंक फूड और फास्ट फूड पर ही जीते हैं, उनके टाइम पर क्या होगा भगवान ही जाने। सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट बच्चों पर हो रहा है। बच्चों पर जंक फूड और फास्ट फूड का सबसे ज़्यादा नेगेटिव और गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह उनके संपूर्ण विकास को प्रभावित करता है। व्यवहारिक आदतों पर प्रभाव। जंक फूड खाने से बच्चों की भूख मर जाती है और असली खाना दाल, रोटी, सब्जी नहीं खाते, जिससे इनके शरीर को संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता। जंक फूड को इस तरह बनाया जाता है कि वह अधिक से अधिक खाने का इच्छा पैदा करता है। बच्चे जल्दी इनके आदी हो जाते हैं और घर का बना सादा भोजन इन्हें पसंद नहीं आता। दिमागी विकास पर प्रभाव। रिसर्च से पता चलता है कि जंक फूड खाने वाले बच्चों का फोकस का स्तर कम होता है और याददाश्त कमजोर होता है, जिसका सीधा असर उनके पढ़ाई के प्रदर्शन पर पड़ता है। शुगर का अधिक मात्रा उनके मूड में अचानक उतार चढ़ाव ला सकता है, उनमें चिड़चिड़ापन और थकान ला सकता है। स्वस्थ आहार की कमी और अनहेल्दी फैट्स खाने से उनके दिमाग का विकास को प्रभावित करके उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी ला सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। जंक फूड में कैलोरी, शुगर और अनहेल्दी फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है जो बच्चे में मोटापे का सबसे बड़ा वजह होता है। कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड में फॉस्फोरस एसिड और शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है जो शरीर से कैल्शियम खींच लेता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और दांतों में सड़न होती है। प्रेगनेंसी के दौरान जंक फूड खाना आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। प्रेगनेंसी एक नाजुक दौर है। जिस समय आप कुछ भी खाते हैं उसका सीधा असर आपके बच्चे की सेहत पर पड़ता है। जंक फूड में कैलोरी अधिक होती है लेकिन जरूरी मिनरल, विटामिन, प्रोटीन और फाइबर की कमी होती है, जिससे प्रेग्नेंट महिला और शिशु को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिससे शिशु के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। जंक फूड में फैट, शुगर और नमक की मात्रा अधिक होती है, जिससे प्रेग्नेंट महिला का वजन जरूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है। इससे प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है। लिमिट में खाने से एक वीक में एक बार खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी एडजस्ट कर लेगा। ज़्यादा खाने से, आदत बनाने से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। फास्ट फूड की क्रेविंग होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके जगह हेल्दी विकल्प चुनें जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ है तो ही बाकी पूरी दुनिया है। अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर क्रंच की क्रेविंग हो तो फास्ट फूड की सबसे बड़ी खासियत उसका क्रंच होता है। इसकी जगह ये सब ट्राई करें। पहला, अंकुरित अनाज जैसे मूंग, चना में प्याज, टमाटर, हरा धनिया और नींबू मिलाकर खाएं, यह एनर्जी से भरपूर है। दूसरा, खीरा या गाजर काटकर नींबू और नमक लगाकर खाएं, ताजगी का एहसास होगा। तीसरा, मखाना को हल्की सी घी में भुने, नमक या चाट मसाला डाल ले, यह बहुत हल्की स्नैक्स है। चौथा, चना को अच्छा से भूनकर अपने मनपसंद मसाला के साथ खाएं, यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो तो चीनी या आर्टिफिशियल मीठे की जगह प्राकृतिक मीठे का विकल्प चुनें। जैसे पहला, सेब, केला, संतरा, अनार, तरबूज खाएं, इनमें प्राकृतिक शुगर, विटामिन और फाइबर होता है। दूसरा, 1-2 खजूर खाकर मीठा खाने का इच्छा को शांत कर सकते हैं, यह आयरन और एनर्जी का अच्छा स्रोत है। तीसरा, अपने मनपसंद फलों को काट कर मिला ले, ऊपर से थोड़ी सी नमक मिलाकर खाएं। कुछ हैवी और भरपूर खाने का क्रेविंग हो तो पिज्जा और बर्गर की जगह ये सब चीज़ें ट्राई करें जो पेट भरने वाला है और हेल्दी भी है। पहला, इडली पौष्टिक और हल्का होता है, यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है और पेट भरने वाला होता है।
दूसरा, घर पर बना हुआ पॉपकॉर्न एक बेहतरीन स्नैक है, इसमें ऊपर से थोड़ा नमक मिलाकर खा सकते हैं। थर्ड, घर पर ताज़ी सब्जियों का गर्मा गर्म सूप बनाकर पिए, यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर और पेट भरने वाला होता है। चौथा, ग्रिल्ड सैंडविच, ब्राउन ब्रेड में पालक, टमाटर, खीरा, प्याज और हल्का सा चीज़ डालकर ग्रिल कर ले, यह पेट भरने वाला और पौष्टिक होता है। कुछ पीने का क्रेविंग हो तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह ये सब ट्राई करें। पहला है नारियल पानी, यह प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है। दूसरा, नींबू पानी, ताज़ा नींबू का रस, पानी और थोड़ी सी नमक या चीनी मिलाकर पिए। थर्ड, फ्रूट जूस पिए। चौथा, कई बार प्याज को भूख समझ लिया जाता है, भरपूर पानी पीते रहे। आम दिनों में आम चीज़ों पर 200-500 खर्च करने से पहले हम लोग 100 बार सोचते हैं, फायदा नुकसान कैलकुलेट करते हैं। वहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है जंक फूड और फास्ट फूड के कारण, तो हॉस्पिटल में पैसा पानी की तरह बहता है और बहाना भी पड़ता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता, इसमें कुछ नहीं कर सकते। प्राइवेट हॉस्पिटलों का बिल एक बार देख लोगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। कितना ज़्यादा होता है, एक बार जाओगे तो पता चलेगा कितना लूट लेते हैं। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जंक फूड और फास्ट फूड से होने वाली बीमारियों के कारण ही इतना ग्रो कर रहे हैं। माँ बाप के लिए दुनिया में सबसे प्यारा उसका बच्चा होता है। वही बच्चा अगर आपके सामने हॉस्पिटल में जाके तड़पे और आपसे जुदा हो जाए, इससे बुरा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, वो भी सिर्फ फास्ट फूड और जंक फूड के कारण। बच्चे की हर जिद पूरी करना जरूरी नहीं है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वह सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके बच्चे को ज़्यादा जंक फूड और फास्ट फूड खाने का आदत लग चुका है तो उनसे अभी रोके, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। यह वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आंख बंद करके सोए हुए हैं और जंक फूड और फास्ट फूड खाए जा रहे हैं, बगैर इसके बैड रिजल्ट, बगैर इसके दुष्परिणाम को सोचे। उन्हें समय रहते जगाइए। मैं तो जाग गया हूँ और अपने परिवार को भी जगा रहा हूँ। अब आपकी बारी है जागने की और आपकी जिम्मेदारी है अपने परिवार को जगाने की। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और सबके पास पहुँचाइए और जो सोए हैं उन्हें जगाइए।